हेलो दोस्तों, वेलकम टू रफ्तार सीरीज। आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th के इंग्लिश बुक के प्रथम अध्याय को पढ़ेंगे। अध्याय का जो नाम है द पेस फॉर लिविंग, जीवन की रफ्तार, जिसका लेखक है आर.सी. हचिंसन। इसे हम लोग बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। तो चलिए अपनी कहानी की तरफ चलते हैं। इस कहानी को जानने से पहले हम इस कहानी के जो लेखक हैं उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद कहानी को जानेंगे। तो कहानी का जो लेखक है उनका जो परिचय है, जो लेखक है वो कौन है? आर.सी. हचिंसन का आर.सी. हचिंसन जो लेखक हैं आर.सी. हचिंसन, उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो कह रहा है आर.सी. हचिंसन, जो आर.सी. हचिंसन है ए ब्रिटिश नोबलिस्ट, मतलब ब्रिटिश मतलब होता है क्या? ब्रिटेन, ब्रिटेन। नोबलिस्ट मतलब उपन्यासकार। ये क्या है? ब्रिटेन का उपन्यासकार है। एग्जिबिट्स एन एक्सेप्शनल फ्लेयर फॉर टचिंग द सेंसिटिव इशूज। सेंसिटिव इशूज मतलब संवेदनशील समस्याएं ऑफ कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। कंटेम्प्रेरी सोसाइटी मतलब आधुनिक समाज, विद ऑल द कंट्राडिक्शंस एंड द पैराडॉक्सेस। ये जो लेखक है आर.सी. हचिंसन, वो कौन है? ये ब्रिटेन का उपन्यासकार है। वे आधुनिक समाज की संवेदनशील समस्याओं को बहुत प्रभावी ढंग से, मतलब गंभीरता के रूप में प्रस्तुत करते हैं। सेंसिटिव इशू मतलब संवेदनशील समस्याओं को क्या करते हैं? प्रस्तुत करते हैं। इन द पेस फॉर लिविंग, इन द पेस फॉर लिविंग आर.सी. हचिंसन्स कैप्चर। कैप्चर मतलब होता है प्रदर्शित करना, उजागर करना। ये जो कहानी है जीवन की रफ्तार, जिसका लेखक है आर.सी. हचिंसन, कैप्चर द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन। क्या? एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन। उन्होंने आधुनिक मनुष्य की पीड़ा को दिखाया है। मतलब जो आधुनिक समाज की संवेदनशील समस्याएं जो है, जिनमें विरोधाभास, विडंबनाएं भी शामिल है, इस कहानी के थ्रू, जो कहानी है द पेस फॉर लिविंग, उनमें उन्होंने आधुनिक मनुष्य की पीड़ा को दिखाया है। वे बताते हैं कि मनुष्य ही ब्रिंग्स आउट द फास्ट मोमेंट ऑफ मैन, थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट, हर्ट्स द नॉर्मल रिदम। सामान्य लय, सामान्य लय exerts undue pressures on men, women and children। वे बताते हैं कि मनुष्यों, वस्तुओं और चीजों की तेज गति जीवन की सामान्य लय को, नॉर्मल रिदम यानी सामान्य लय को बिगाड़ देती है। क्या बिगाड़ रही है? ये जो रफ्तार है, ये तेज गति जो है, ये सामान्य लय को क्या कर रही है? बिगाड़ रही है। और पुरुषों, मेन, वोमेन एंड चिल्ड्रेन, पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों पर भयानक मतलब अनावश्यक, बेमतलब दबाव डालती है। बेमतलब यानी अनावश्यक दबाव डालती है।
ये दबाव, ये गति जो है किस प्रकार दबाव डाल रही है, तो आप खुद समझिए या खुद सोच सकते हैं, या तो खुद आपने देख चुके हैं या देख रहे होंगे कि पुरुषों, एग्जाम्पल ले लीजिए कि कोई इंसान काम कर रहा है, ठीक, काम कर रहा है, फिर भी इंसान क्या कह रहा है, जल्दी करो, जल्दी करो। कुछ हर चीज में लिख रहा है या हम सब पढ़ रहे हैं, तो क्या, जल्दी पढ़ो, जल्दी लिखो। महिलाओं का बात कीजिए, अगर महिलाएं खाना बना रही है या कोई काम भी कर रही है, तो लोग क्या कहते हैं, इतना देर क्यों कर रही है, जल्दी क्यों नहीं कर रही है, इतना देर से खाना ही बना रही है, अभी अभी तक इसका खाना नहीं बना है। वही हाल बच्चा के भी है, छोटे बच्चों के भी वही हाल है, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी ये काम खत्म करो। हर चीज में तेजी चाहिए, हर चीज में रफ्तार चाहिए, हर चीज में गति चाहिए। और ये जो गति है, जो क्या कर रहा है, सामान्य मनुष्य का क्या कर रहा है, जीवन का जो लय है उसको क्या कर रहा है, प्रभाव डाल रहा है। वही क्या कर रहे हैं जो लेखक है, वही बताना चाह रहे हैं कि आज के जो गति है वो मनुष्य पर कितना गहरा प्रभाव डाल रहा है। तो चलिए आगे, लेखक के बारे जान गए कि लेखक क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। अब आइए कहानी पर चलते हैं, ये कहानी में क्या बोलते हैं ये। तो कहानी है, आई स ए प्ले इन ड्यूबलिन। प्ले मतलब खेलना नहीं, यहाँ नाटक होगा, क्या, नाटक। ड्यूबलिन मतलब एक जगह का नाम है। आई स प्ले इन ड्यूबलिन नॉट लॉन्ग एगो इन विच द चीफ कैरेक्टर, मतलब मुख्य पात्र, मुख्य पात्र वाज एन इल्डरली कॉर्न मर्चेंट, मतलब अनाज का व्यापारी, अनाज, अनाज का व्यापारी, इन अ स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन। वो कह रहे हैं कि कुछ समय पहले मैंने डबलिन में एक नाटक देखा। प्ले मतलब यहाँ नाटक का बोध कराएगा इस कहानी में। डबलिन एक जगह का नाम है, एक शहर का नाम है डबलिन। तो वही कह रहे हैं कि डबलिन में हम कुछ समय पहले एक नाटक देखे। नॉट लॉन्ग एगो इन विच द चीफ कैरेक्टर, जिसका जो मुख्य पात्र था, यानी मैन कैरेक्टर जो था वो कौन था, आयरलैंड के एक छोटे से कस्बे का एक बूढ़ा अनाज व्यापारी था। कौन था, इल्डरली कोर मर्चेंट, मतलब बूढ़ा अनाज व्यापारी था। आगे कहते हैं, ही वाज मैन ऑफ मेनी एंजाइटीज, एंजाइटीज मतलब चिंताएं, चिंताएं। वो जो व्यापारी था, वो बूढ़ा व्यापारी जो था, वो क्या था, उसके पास क्या था, बहुत सारी चिंताएं थी, मतलब वह व्यक्ति कई चिंताओं से घिरा हुआ था। जैसे हिज हर्ट वाज डिक्की, उसका जो दिल था, हर्ट वाज डिक्की मतलब क्या, कमजोर था। वो दिल से समझो, दिल से वो क्या था, कमजोर था। हिज नेफ्यू, हिज नेफ्यू मतलब भतीजा, नेफ्यू मतलब भतीजा, वाज चीटिंग, और उसका जो भतीजा था उसे धोखा दे रहा था। हिज वाइफ, और जो उसकी पत्नी थी, एंड द फैंटास्टिक नोशंस ऑफ स्पेंडिंग 10 यूरो ऑन ए हॉलीडे, और जो उसकी पत्नी थी उसको एक अजीब सा शौक था। क्या शौक था कि हर एक छुट्टी के दिन में, हॉलीडे मतलब छुट्टी के दिन में 10 यूरो, क्या, ये जो है ना, ये स्पेंडिंग 10, ये जो है इस तरह से जो बना हुआ है, ये जो इस तरह से बना हुआ है, ये क्या है, ये सिंबल है, एक करेंसी का क्या है, सिंबल। जैसे भारत का जो करेंसी है, भारत का जो करेंसी है, इसको ऐसे करके लिखते हैं ना, रुपी, इसको रुपी बोलते हैं। ये क्या है, सिंबल है इंडिया का, वही है क्या, 10 यूरो।
हर छुट्टी के दिन में इसको 10 यूरो खर्च करने का एक अजीब सा इच्छा है, अजीब सा एक प्रवृत्ति यानी शौक मानिए इसको है। इसलिए इसलिए वो बहुत चिंता में है। एक तो उसका दिल कमजोर है, दूसरा उसका भतीजा धोखा दे रहा है, और उसकी पत्नी जो है एक अलग ही जिंदगी जी रही है मस्ती से। आगे कहता है, ऑल टुगेदर द पेस ऑफ लाइफ was getting too much for him, and in a moment of despair he uttered a great cry from the hut. Altogether, कुल मिलाकर, क्या? ऑल टुगेदर, कुल मिलाकर, द पेस ऑफ लाइफ वाज गेटिंग टू मच, टू मच, कुल मिलाकर जीवन की जो रफ्तार उसके लिए बहुत ज्यादा हो गई थी। निराश के क्षण में उसने दिल से एक बड़ी चीख निकाली। डिसेपियर यानी निराश के क्षण में अटर्ड ए ग्रेट क्राई फ्रॉम द हर्ट, दिल से एक क्या बड़ी चीख निकाली। कौन? जो व्यापारी था, जो निराश होल था, जिसके पास जो अनेक चिंताएं थी। कहता है, दे टेल मी देयर्स एन एरोप्लेन। क्या किसका जिक्र किया गया है इसमें? एरोप्लेन, एरोप्लेन याद रखिएगा। दे टेल्स देयर, दे टेल्स मी देयर एन एरोप्लेन नाउ दैट्स गोज एट 1000 miles an hour। लोग कहते हैं कि अब ऐसा हवाई जहाज है जो 1 घंटे में, क्या 1 घंटे में 1000 मील, 1000 मील चलता है। नाउ इट्स दैट्स टू फास्ट, ये जो क्या है बहुत ज्यादा तेज है। ये जो अलग अलग रंग से लिखा हुआ है जो इसमें स्लाइड में, उसको हमेशा ध्यान रखिएगा। ये ऑब्जेक्टिव समझिए कि पूरी पूरा ये ऑब्जेक्टिव ही है। इस पूछिएगा कि चैप्टर में किसका जिक्र है, बस का, टेम्पो का, क्या है? एरोप्लेन। 1 घंटे में इसका रफ्तार कितना है? तो 1000 मील। बस वो इस याद रखते जाइएगा, ध्यान रखते जाइएगा। आगे कहता है, फॉर मी दैट वाज द मोस्ट इंचेंटिंग लाइन इन द प्ले। इंचेंटिंग मतलब क्या होता है? रोचक, रोचक, रोचक। लाइन इन द प्ले, ये नाटक का क्या था? रोचक पंक्ति था। कौन सा? जो बोला था कि अभी के समय में क्या है, एक एरोप्लेन है जो 1 घंटा में 1000 किलोमीटर, 1000 मीटर क्या करता है? चलता है। द मैंस कंप्लेंट वाज सो ग्लोरियसली इरिलीवेंट, मतलब एक होता है रिलीवेंट, मतलब मिलता जुलता, कहानी से मिलता जुलता है। इरिलीवेंट मतलब बेमतलब का, जिसे कि कोई कहानी बोल रहे हैं, उस कहानी से कुछ भी नहीं रिलेट कर रहा है, उसी को बोलता है इरिलीवेंट टू हिज ओन सिचुएशन। क्योंकि उस आदमी की शिकायत अब उसकी अपनी स्थिति से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। यानी उसको तो टेंशन हो रहा है, उसको समस्या है कि उसका दिल कमजोर है, उसको भतीजा धोखा दे रहा है, उसका बीवी अलग ही जिंदगी जी रही है। उसको ये सब टेंशन छोड़ के उसको किस चीज का टेंशन है? कि अभी के समय में एक एरोप्लेन है जो 1 घंटा में 1000 मील अति करता है। तो ही लेखक कहते हैं कि ये तो बड़ा रोचक बात लगा हमको कि चला उसको तो प्रॉब्लम कुछ है, बोल कुछ और रहा है, दुख कुछ और सुना रहा है। वही कहते हैं हमको क्या लगा? इंचेंटिंग लाइन मतलब रोचक लगा। आगे आइए, आगे कहता है, बीइंग कमिक it struck me as a perfect illustration of the way the Irish get. Being comic, it struck me as a perfect illustration. Illustration मतलब होता है क्या?
इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन मतलब होता है उदाहरण। ऑफ द बे द आयरिस गेट एट सबटल सबटल ट्रूथ बाय मोस्ट अनलाइकली अप्रोचेस। यह बात मजाकिया होते हुए भी मुझे इस बात का सही उदाहरण लगी। बीइंग कमिक मतलब मजाकिया होता है। मुझे इस बात का सही उदाहरण, इलस्ट्रेशन मतलब बताए थे अभी क्या, उदाहरण क्या होता है, उदाहरण। इस बात का सही उदाहरण लगी कि आयरिस जो जगह का नाम था, आयरिस लोग कैसे अजीब और अनोखे तरीके से गहरी सच्चाइयों तक पहुंच जाते हैं। लेखक का कहना यह था कि ये कहानी तो कुछ अजीब सा था, कहानी कुछ और बता रहा है, यहाँ कुछ हो रहा है कुछ और, लेकिन कहानी कुछ इतना बड़ा गंभीर बात बोल दिया इसमें कि वही कह रहे हैं कि ये बात तो मजाकिया लगा, लेकिन बात कुछ था जो कहता है नहीं कि बोलता तो बेफालतू का है, लेकिन कुछ बात ऐसा बोल जाता है मानो कि क्या बात है उसका। वही बोल रहे हैं कि मजाक करते हुए भी ये आयरिश जो लोग हैं, वहां के जो लोग हैं, वो क्या अजीब और अनोखे तरीके से क्या कर रहे हैं, गहरी सच्चाइयों तक क्या कर जाते हैं, पहुंच जाते हैं। तो गहरी सच्चाई का मतलब यही हुआ कि जो गति के बारे में बोल रहे थे, ये जो आधुनिक वर्तमान में जो रफ्तार है गति का, उसके बारे में ही कह रहे थे कि ये मुद्दा बड़ा बड़का मुद्दा पर चला आया ये व्यक्ति। आप समझ सकते हैं कि उस बूढ़े मूर्ख का असली मतलब क्या था। वो जो व्यापारी था, कह रहे हैं कि आप समझ सकते हैं कि उसका असली मतलब क्या था। उसको ये मतलब नहीं था कि उसका दिल कमजोर है, उसका भतीजा धोखा दे रहा है। उसका मतलब किससे था, ये जो बदलती हुई रफ्तार है, बदलती हुई गति है, उससे उससे अथी हो रहा था, मतलब हो रहा था। आगे कहता है, नोट दैट आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मोमेंट माई सेल्फ। नोट दैट ऐसा नहीं, आई हैव आई हैव एनी डिसलाइक, ऐसा नहीं कि मुझे तेज गति से बिल्कुल नफरत है। रैपिड मोमेंट मतलब तेज गति, तेज गति। ऐसा नहीं कि मुझे तेज गति से बिल्कुल नफरत है। ये बात जो बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, ये बात बोल रहे हैं कौन, ये लेखक बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं, लेखक। माई सेल्फ, आई इंजॉय गोइंग इन अ कार, मैं आनंद लेता हूं इन ए कार, क्या, इन ए कार एट 90 माइल्स एन आवर, 90 माइल्स एन आवर। मुझे कार में 90 मील प्रति घंटा की रफ्तार से जाना अच्छा लगता है। कौन बोल रहे हैं, लेखक बोल रहे हैं कि ऐसा बात नहीं है कि हम गति का नफरत कर रहे हैं, हमें भी कार से 90 मील प्रति घंटा की रफ्तार से जाना अच्छा लगता है। सो लॉन्ग एज आई एम ड्राइविंग एंड सो लॉन्ग इट इज नॉट माई कार। अब कहते हैं बशर्ते कि आई एम ड्राइविंग, और उसको क्या करूं, वो कार जो है उसको हम चलाएं, और लेकिन वो जो कार जो है वह मेरी नहीं हो। 90 किलोमीटर के रफ्तार से चले, हमको अच्छा लग रहा है, अच्छा लगता है, लेकिन एक शर्त है क्या, कि गाड़ी को चलाएं हम, और वो जो गाड़ी है जिसको हम चला रहे हैं, वो गाड़ी क्या है, मेरा नहीं हो, वो मेरा नहीं हो। कौन बोल रहे हैं, लेखक बोल रहे हैं। याद रखिएगा, इसमें पूछेगा कि कार कितना रफ्तार बोल रहा, कार का जो जिक्र किया गया कितना रफ्तार था, 90 माइल्स पर एन आवर, प्रति आवर। और किस क्या बोले, किसका कार होना चाहिए, तो कार किसी और का होना चाहिए, लेखक का नहीं। अगला ये कहता है, नॉट डेट, ओ सॉरी, ये पीछे वाला ही क्या रिपीट किया गया है, रिपीट हो रही है, गलती से मिस्टेक हो गया होगा। आगे आइए, यहां से चलिए। आई एड्योर द मशीन्स
that hurl you about a better sea. मैं बेटर सी की तेज मशीनें बहुत पसंद है। यानी बेटर सी मतलब होता है जो देखते हैं, जो समुद्र के तट पे जाते हैं घूमने के लिए, जिसको क्या बोलता है, बीच। बीच जिसे बोलते हैं, और वहां पर जो घुमाने के लिए जो बोट का यूज किया जाता है, नौका जो रहता है, मशीन का या नौका, नाव मशीन वाला, उसी के बात कर रहे हैं कि मुझे बेटर सी की तेज मशीनें बहुत पसंद है। फिर कहते हैं टू डाइन इन लंदन एंड लंच इन न्यूयॉर्क। टू डाइन, डाइन मतलब क्या होता है, रात्रि का भोजन। इन लंदन, लंदन में, मतलब रात्रि का जो भोजन है, भोजन वो कहाँ खा रहे हैं, लंदन में। एंड लंच इन न्यूयॉर्क, और जो दोपहर का जो भोजन है वो कहाँ, न्यूयॉर्क बोले तो अमेरिका। नेक्स्ट डे सीम्स टू मी मोस्ट सेटिस्फैक्टरी। लंदन में रात का खाना खाकर अगले दिन न्यूयॉर्क में दोपहर दोपहर का भोजन करना मुझे क्या संतोषजनक अनुभव कराता है। मोस्ट सेटिस्फैक्टरी, संतोषजनक अनुभव कराता है या लगता है। कौन बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं लेखक। पूछिएगा किसकी पूजा, पूजने के बात किए हैं या तो पसंद करने के, तो क्या, बेटर सी। रात्रि, डाइन इन लंदन, यानी रात्रि का भोजन कहाँ इच्छा प्रकट कर रहे हैं, लंदन में। और दोपहर का लंच कहाँ करने का इच्छा प्रकट कर रहे हैं, तो न्यूयॉर्क में। बताते चलते हैं, जो कि जब ऑब्जेक्टिव करवाएंगे तो आपको बनाने में एकदम इजी वे में बनता चला जाए। आगे आइए। आई एडमिट इट एक्सक्लूड्स ऑल द रियल प्लीजर्स ऑफ ट्रेवल। मैं मानता हूं, आई एडमिट, एडमिट मतलब मानना होता है, मानना। इट एक्सक्लूड ऑल द रियल प्लीजर्स ऑफ ट्रेवल। मैं मानता हूं, ट्रेवल मतलब यात्रा, कि इससे यात्रा के असली सुख खत्म हो जाते हैं। किस यात्रा की बात कर रहे हैं, जो रात में भोजन करें लंदन में और सुबह में न्यूयॉर्क में, दोपहर में न्यूयॉर्क में। तो कहते हैं कि जो यात्रा है, जो यात्रा का जो मजा है, वो क्या कर रहे हैं, उसका मजा नहीं ले पाएंगे। यानी सुख खत्म हो जाता है, उसका जो मस्ती है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब कहीं कैसे, रात के उधर बैठेंगे, तुरंत सुबह में कहाँ पहुंच गए, अमेरिका। यानी बीच का जो थी रास्ता में, ना तो कुछ देख पाए, ना प्रकृति के वातावरण को समझ पाए, ना देख पाए। वही बोलते हैं कि मैं मानता हूं कि इससे यात्रा के असली सुख खत्म हो जाते हैं। जैसे द सॉर्ट ऑफ फन यू गेट फ्रॉम ए कंट्री बस इन समर सीट ऑफ स्पेन। एग्जाम्पल दिए किसका, एग्जाम्पल दिए स्पेन, कंट्री बस समर सीट। जैसे समरसेट या स्पेन में किसी गांव की बस में घूमने का आनंद, घूमने का आनंद। बट इट गिव्स यू सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा। लेकिन यह आपको रोमांच का एक ऊपरी से एहसास जरूर देता है। कहना ये चाह रहे हैं कि जो हम किए, जो रात को लंदन में भोजन किए, दोपहर में थी अमेरिका यानी न्यूयॉर्क में किए, उससे तो ये यात्रा का जो मस्ती है वो खत्म हो गया है। और जो एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं वो कहाँ कहाँ, स्पेन। जिससे अपने ही रिलेट कीजिए कि जिसे देखिए बस में होते हैं, जैसे ट्रेन में होते हैं, तो कितना देखते जाते हैं कि कैसा प्राकृतिक वातावरण है, कैसा जगह है, कितना स्वच्छ वातावरण है, हरा भरा एरिया है। ये सब देखते जाते हैं, बस में होते हैं, ट्रेन में होते हैं तब। लेकिन जब एरोप्लेन में होते हैं तो क्या, बैठे, जहाँ उतरना है बस वहां दिखना है, जहाँ बैठेंगे वहां थोड़ा सा देखना है, और जहाँ उतरे वहां, उसके बीच का जो बीच की दूरी है, उसमें क्या हुआ नहीं हुआ कोई पता नहीं। आगे आइए। कहता है इट वॉज ए सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट आवर एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स, एंसेस्टर मतलब होता है पूर्वज, क्या, पूर्वज, हैड टू, हैड टू डू विदाउट मतलब के बिना, विदाउट मतलब के बिना, एंड वी माइट जस्ट एज वेल एक्सेप्ट इट ग्रेटफुल्ली। यह एक ऐसा रोमांच है
जो हमारे पूर्वज को कभी नहीं मिला, इसलिए हमें इसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेना चाहिए। किस रोमांच की बात कर रहे हैं? ये रोमांच की बात कर रहे हैं वही जो जितना जल्दी, यानी कि हजारों किलोमीटर की दूरी चंद घंटों में जो सफर कर लेते हैं, वही बोल रहे हैं कि ये पूर्वज को नहीं मिला है। यानी कि अभी के समय में क्या हो रहा है, 1 घंटा में बिहार से दिल्ली, बिहार में तो नहीं है, बिहार की राजधानी पटना में है, और जगह भी है, लेकिन फिलहाल तो हम बिहार शरीफ से ही आपको क्लास ले रहे हैं, ऐसे बिहार में ही रहते हैं हम। तो वही कह रहे हैं कि घंटों भर में क्या कर रहे हैं, हजारों हजारों किलोमीटर हम सब क्या कर लेते हैं, सफर कर पा रहे हैं। लेकिन जो हमारे पूर्वज थे वो नहीं कर पाए, उनको ये आनंद नहीं मिल पाया। उस समय क्या करते थे, दो नगरों का दूरी पैदल ही, एक दिन तो 2 दिन, 3-3 दिन में तय कर देते थे पैदल ही। लेकिन अब का समय, बदलती हुई दुनिया, गति भरी दुनिया है। तो वही कहते हैं कि इससे हमें क्या कर लेना चाहिए, जो अभी का जो परिवेश है, जो वातावरण है, उसको हमको स्वीकार कर लेना चाहिए। फिर आगे कहते हैं, nowhere a speed becomes something unfriendly to me is where the mental activities our time tend to follow the space of machines. नहीं, where a speed becomes something, मुझे गति तब बुरी लगती है, कह रहे हैं where a speed becomes something unfriendly, अनफ्रेंडली, यानी मुझे गति तब बुरी लगने लगती है जब हमारे समय की मानसिक, क्या, मेंटल एक्टिविटीज, मानसिक गतिविधियां, मेंटल मतलब होता है, यहाँ देखिए, मेंटल मतलब होता है क्या, मानसिक गतिविधियां, मेंटल एक्टिविटीज मतलब मानसिक गतिविधियां, ऑफ आवर टाइम टेंड द फॉलो ऑफ द पेस ऑफ द मशीन्स। नहीं, मुझे गति तब बुरे लगने लगती है जब हमारे समय की मानसिक गतिविधियां मशीनों की रफ्तार का अनुसरण करने लगती है। हर चीज में, जैसे कि जो बदलती हुई दुनिया है, तेज भरी दुनिया है, उसके अनुसार मेरा जो दिमाग है उसका अनुसरण करने लगता है कि उतना ही फास्ट हम भी क्यों न करें, हर चीज को लेकर कोसना, वही बोल रहे हैं। हमको वो चीज क्या लगने लगती है उस समय, उस क्षण हमको क्या लगने लगती है, बुरी लगने लगती है। ये बोल कौन रहे हैं आखिर, ये बोल रहे हैं लेखक। फिर कहते हैं, आई स्पीक विद प्रेजुडाइस बिकॉज आई बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर। यहाँ याद रखिएगा, क्या, स्लो थिंकर्स, धीमी सोच वाले। आई स्पीक विद प्रेजुडाइस, मैं पक्षपात के साथ बोल रहा हूँ। कौन बोल रहे हैं, लेखक। मैं पक्षपात के साथ बोल रहा हूँ क्योंकि मैं धीमी सोचने वालों की जाति से हूँ, है ना, ये लिखा हुआ, स्लो थिंकर्स। ट्राइब मतलब होता है जाति, ग्रुप, समूह। स्लो थिंकर्स मतलब धीमी सोचने वाले जाति से हूं। कौन है, तो लेखक। दोज हु आर कर्स्ड विद l'esprit द एलेस्कालिए, क्या, ल एस्प्री द एस्कालिए। कहिएगा इसका मतलब क्या होता है भैया, हमको तो कुछ पता ही नहीं चला। तो मतलब तो शायद हमको भी नहीं पता चलता इसका। ये है क्या, ये जो लिखा हुआ है, यहाँ देखिए, ये एक क्या है, फ्रेज है, क्या, फ्रेज, जिसको वाक्यांश बोलते हैं, वाक्यांश। ये जो वाक्यांश है ये फ्रेंच है, क्या, फ्रेंच। फ्रेंच का ये क्या है, वाक्यांश है, जिसका अर्थ होता है बाद में सही जवाब या अच्छी बात दिमाग में आना जब मौका निकल चुका हो। इसका मतलब यही होता है, इस फ्रेज का मतलब कि बाद में सही जवाब या अच्छी बात दिमाग में आएगा जब मौका निकल चुका हो। तो वही तो कह रहे हैं ये लेखक, इस कहानी में वही तो बोल रहे हैं कि मैं स्लो थिंकर्स वाला अति समूह से, जाति से आता हूं। उन लोगों में से जो इस बीमारी, इस न, ये जो बीमारी है से क्या होता है, ग्रसित होता है। पीपुल हु लाइट ऑन द मोस्ट डिवास्टेटिंग
repartee about the 4 hours after the party is over। यहाँ पर देखिए उसका मतलब भी समझाया गया है कि ऐसे लोग जिन्हें सबसे शानदार जवाब बताए ना कि अच्छी बात या शानदार जवाब पार्टी खत्म, मतलब कोई भी पार्टी हो रहा है, फंक्शन हो रहा है, खत्म होने के 4 घंटे बाद सूझते हैं या समझ में आते हैं। वो कह रहे हैं हम इस परिपाटी से बिलोंग कर रहे हैं कि मेरा तो पहला नंबर तो स्लो थिंकर के जाति से आ रहे हैं, जिसमें में भी एक बीमारी का नाम बोले हैं, बीमारी नहीं एक फ्रेज बोले हैं कि इस नामक बीमारी से क्या है, ग्रसित है, जिनका जवाब जो है पार्टी खत्म हो जाने के बाद, फंक्शन खत्म हो जाने के बाद किसी क्वेश्चन का क्या होता है दिमाग में सही उत्तर आता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अभी हम आपसे कुछ पूछे तो आपको अभी जवाब नहीं मिला, जवाब मिला कब जाकर 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद। तो वही बोल रहे हैं हमको स्लो थिंकर है, मतलब मंद बुद्धि, मतलब धीमी सोच के इंसान है। आगे आइए। आई एम वन ऑफ दोज हु आर ग्रांटेड to get the lowest marks in any intelligence test because those tests seem to measure a speed of mind more than anything else। I am one of those who are granted। मैं उन लोगों में से हूं जिन्हें किसी भी बुद्धि परीक्षा, क्या है, मेंटल इंटेलिजेंस जो है ना, इंटेलिजेंस जिसको रीजनिंग बोलते हैं, रीजनिंग में हम सब क्या उसको बोलते हैं, बौद्धिक क्षमता बोलते हैं ना, बौद्धिक जांच। तो कह रहे बुद्धि परीक्षा में यानी दिमाग का जब टेस्ट होता है तो सबसे अंक मिलना तय होता है। किसके बारे में बोल रहे हैं कि जो ट्राइब्स हैं, जिस समुदाय से ये बिलोंग करते हैं, कह रहा है उसमें से अगर कोई परीक्षा हमसे ले ले, कोई दिमाग का जांच कर ले तो उसमें सबसे कम अंक हमको मिलेगा, क्योंकि ये परीक्षाएं समझ से ज्यादा सोचने की गति को मापती है। कि आप कितना जानते हैं वो नहीं मापता है, कि आप कितना जल्दी आप कोई चीज को सोच रहे हैं वो मापता है। ऑब्वियसली वी स्लो थिंकर्स आर टेरिबली हैंडीकैप्ड। हैंडीकैप्ड मतलब यहाँ होता है अपाहिज नहीं, अपाहिज मतलब दिमाग की बात कर रहे हैं यहाँ। इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग ऑफ ए लिविंग, करे साफ है, ऑब्वियसली मतलब साफ है। वी स्लो थिंकर्स आर टेरिबली हैंडीकैप्ड, मतलब आजीविका कमाने के मामले में हम धीमे सोचने वाले लोग बहुत पीछे रह जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जो इंसान फास्ट सोचता है, जल्दी सोचता है, वो क्या कर रहे हैं, बेहतरीन ढंग से बहुत जल्दी क्या कर रहे हैं, भरण पोषण कर रहे हैं। लेकिन जो धीरे सोचता है, कम सोचता है, वो क्या कर रहा है, अपना आजीविका चलाना मतलब क्या, भरण पोषण करने में भी क्या हो जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। आगे बोलते हैं, बट व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट जस्ट नाउ is not so much the practical use of one's, लेकिन अभी मैं दिमाग के व्यवहारिक उपयोग की नहीं बल्कि उसे आनंद के लिए उपयोग की बात कर रहा हूं। आगे आइए। एज एन एग्जाम्पल, व्हेन आई गो टू सिनेमा एंड फाइंड माई सेल्फ इन ए होपलेस फॉग, इसको याद रखिएगा, क्या, होपलेस फॉग। उदाहरण के लिए लेखक कह रहे हैं कि उदाहरण के लिए व्हेन आई गो टू सिनेमा, जब मैं सिनेमा देखने जाता हूं तो आई फाइंड माई सेल्फ, मैं खुद को पूरी तरह भ्रम में पाता हूं, होपलेस। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि होपलेस फॉग मतलब क्या होता है, ये तो भ्रम होता है। तो कहेगा होपलेस फॉग यानी होपलेस कौन पा रहा था, तो होपलेस पा रहा था कौन, लेखक। खुद को भ्रम में पा रहा था कौन, तो लेखक। क्या पा रहे थे, भ्रम में पा रहे थे जब सिनेमा हॉल गए थे, कौन, लेखक। कहते हैं आफ्टर 2 or 3 minutes आई हैव टू टर्न टू माई वाइफ फॉर इनलाइटमेंट, 2-3 मिनट बाद मुझे समझ पाने के लिए अपनी पत्नी की ओर मुड़ना पड़ा। आई विस्पर, वीडियो बहुत लंबा हो गया भाई, कोई बात नहीं, पढ़ने वालों के लिए लंबा तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, नहीं पढ़ने वाले तो 1000 बहाने हो सकते हैं। चलिए थोड़ा जल्दी खींचने का कोशिश करेंगे। आई विस्पर, इज दिस द सेम गर्ल एज द वन वी सॉ एट द बिगिनिंग, मैं धीरे से पूछता हूं क्या यह वही लड़की है जिसे हमने शुरुआत में देखा था।
कहेगा शुरुआत में कौन लड़की का ज़िक्र कर रहे हैं? अरे ज़िक्र इसका कर रहे हैं कि ये बोल रहे हैं कि 2 मिनट, घंटा 2 घंटा के बाद इनको समझ में कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि क्या है, नहीं है, तो वही बोल रहे हैं 2-3 मिनट बाद मुझे समझ पाने के लिए अपनी पत्नी से पूछना पड़ता है, यानी कि जो फ़िल्म आगे निकल गया होगा, तो उसी के बारे में पूछ रहे हैं कि यार जो शुरुआत हुआ था, कि वही लड़की है, जो शुरू में दिखाया था? जो वर्तमान में जो दिख रही है लड़की, क्या वही लड़की है? जो क्या शुरू में हमने देखे? किससे बोल रहे थे? तो वो अपनी पत्नी से बोल रहे थे। आगे बोलते हैं कि एंड शी व्हिस्पर्स बैक, और उनकी पत्नी पीछे मुड़कर क्या करती है? जवाब देती है, नो देयर आर 3 गर्ल्स, नहीं यहाँ 3 लड़कियाँ हैं इन दिस फ़िल्म, यानी जो इस फ़िल्म में है, ये फ़िल्म में कितनी लड़कियाँ हैं? 3 लड़कियाँ हैं। कितनी लड़कियाँ हैं? 3 लड़कियाँ हैं। ए टॉल, एक लंबी, ब्लॉन्ड, ए शॉर्ट ब्लॉन्ड, ए मीडियम साइज ब्रंटी, कॉल देम ए बी एंड सी। और कहते हैं कि नहीं, इस फिल्म में 3 लड़कियां हैं, एक लंबी गोरी, ए टॉल ब्लॉन्ड, एक लंबी गोरी, याद रखिएगा ये सब, एक लंबी गोरी, एक छोटी गोरी, और एक मध्यम कद की सांवली ब्रंटी, ए शॉर्ट ब्लॉन्ड एंड ए मीडियम साइज ब्रंटी। जिन्हें क्या बोल रहे हैं? उनकी जो बीवी हैं वो कह रहे हैं कि कॉल ए बी, ए बी सी, और उसे आप का बोल सकते हैं क्या? ए बी सी, यानी कि आपको नहीं नाम याद आ रहा है कि ये टॉल ब्लॉन्ड जो बताएं उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो वही कह रहे हैं कि ए बी सी में भी आप क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं। आगे आइए, तो आगे है ही इज गोइंग टू फॉल इन लव, और वह इसी क्रम में फॉल इन लव मतलब प्रेम में गिरेगी। फॉल इन लव मतलब था प्रेम में गिरना, विद गर्ल्स बी सी ए इन द ऑर्डर। और उनकी जो पत्नी थी वो बोलती है कि वह इसी क्रम में, मतलब बी सी और ए जो लड़कियां हैं, वो इसी क्रम में क्या करेगी? प्रेम करेगा। एंड सो इट्स प्रूव्स टू बी, और क्या है? और सच में वही होता है। सॉरी, यहाँ पर एक लाइन शायद छूट गया है, तो इसमें हीरो का बात करता है, बता देते हैं। यहाँ पर हीरो का बात करता है, तो हीरो यहाँ पर कौन रहता है? तो बोलते हैं जो कैप है, वो कैप को क्या करेगा? जो कैप निकालते हुए जो आ रहा है, निकालते हुए जो इंटर ले रहा थे अथी में, ये फिल्म में, वही क्या है? हीरो है, नायक है। और वो लड़कियों से प्यार करेगा बीसीए के क्रम में। सॉरी, यहाँ छूट गया है, देख लीजिएगा एक बार बुक में। अगला है, देयर यू हैव ए माइंड which has trained itself to work in high gear, and though as a matter of fact it can work in other gears in just as well। यह एक ऐसा दिमाग है जिसने खुद को तेज गति में काम करने का अभ्यास करार लिया है। ये जो इन दो दिमाग है, आप जिस तरह से जैसा यूज करना चाहें वैसा ही इसका ठीक होगा। हालांकि सच यह है कि वह दूसरे तरीकों से भी उतना ही अच्छा काम कर सकता है। कौन बोल रहे हैं? लेखक। बट माई पॉइंट इज दैट मोस्ट ऑफ माई फेलो पेशेंट्स इन द सिनेमा डू थिंक फास्ट इनफ टू कीप कंफर्टेबली विद रैपिड। लेकिन मेरा कहना है कि सिनेमा में बैठे ज्यादातर लोग, क्या ज्यादातर लोग सिनेमा इतनी तेज से सोच लेते हैं कि दृश्य और घटनाओं की तेज बदलाव के साथ आराम से चल सके। तो वही कह रहे हैं कि जो सिनेमा हॉल में जो बैठल लोग हैं, जितना जल्दी जल्दी देखते हैं कि जितना जल्दी सीन बदलते जा रहा है, उसी के अनुसार उसका दिमाग भी क्या कर रहा है? आराम से बदलाव करते जा रहा है, एडजस्ट होते जा रहा है। दे थिंक मच फास्टर देन पीपल से डिड 30 ईयर्स अगो। वे लोग 30 ईयर्स अगो, वे लोग 30 साल पहले के लोग की तुलना में बहुत तेज सोचते हैं। जो पहले के लोग थे वो क्या करते थे? धीरे सोचते थे। वही बोल रहे हैं कि पहले के लोग से क्या कर रहे हैं? बहुत तेज आज के इंसान सोचने लग गया है। क्यों? क्योंकि possibly because those who do not possibly because those who do not think fast in the high street nowadays may not get another chance। क्या? another chance in this world to think at all। और वह कहते हैं
कि शायद इसलिए कि आज के समय में जो लोग तेजी से नहीं सोचते, उन्हें दुनिया में दोबारा सोचने का मौका नहीं मिलता। कि आप बोलते हैं कमियाँ तो बताते हैं कि जो मनुष्य को क्या कर रहा है, तेजी जो गति है, प्रभाव डाल रहा है। लेकिन यही कहना चाह रहे हैं कि ये बदलती हुई दुनिया में आप खुद को बदलिए, आप खुद को अपने दिमाग को गति की ओर लेकर चलिए। खुद आप गति से सोचिए, जल्दी सोचिए, समझिए, क्योंकि नहीं तो इस दुनिया में धीमे सोचने वाले के लिए समझिए कि क्या है, कोई जगह नहीं, कोई स्थान नहीं है। आपको दोबारा सोचने का ही दुनिया में, गलती सोचने का ही दुनिया में क्या कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, दोबारा चांस नहीं मिल सकता है। तो कहानी यहाँ समाप्त हो गया। कहानी को हम लोग कंप्लीट कर लिए भाई। देखिए मेरे भाई, जितना भी हम बता दिए ठीक ना, उसका हम क्या किए हैं यहाँ ऑब्जेक्टिव, यहाँ जितना ऑब्जेक्टिव सॉरी, यहाँ जो वर्ड मीनिंग है, क्या वर्ड मीनिंग है, जितना भी इसमें रिलेटेड वर्ड मीनिंग है हम लिख दिए हैं ठीक ना। अगर आपको कहानी अगर फिर से समझना हो तो एक बार क्या कोशिश कीजिएगा कि जितना वर्ड मीनिंग है एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद खुद से समझने की कोशिश कीजिएगा इस कहानी को। ठीक, आप दिखा देते हैं टोटल, आप अधिक कर लीजिएगा। ये पहला स्लाइड है, दूसरा स्लाइड में इतना मीनिंग है, तीसरा में है, ये रहा चौथा स्लाइड। ठीक है, खत्म हो गया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा मेरे भाई, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट अध्याय में मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ाई जारी रखिए, लगातार धीरे गति से चलते रहिए। ये मत सोचिएगा कि जो नया, फिलहाल जो नया मेरे भाई यार सब 9th से 10th में जाएंगे तो कहेंगे क्या तेरे, मेरे को बहुत समय है। देखिए कल जो है ना, कल आज तक कभी नहीं आया है, इसलिए धीरे धीरे अभी से ही चलिए, वो बेहतर रहेगा। बाकी के लिए तो वीडियो बहुत लंबा हो गया भाई, ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते हैं, इसलिए चलिए आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।